नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हमारे जीवन में हमारी बहुत सारी अभिलाषाएँ, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ और बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करें, बहुत सारे प्रयास भी करते रहते हैं। तो इसके बारे में हमारे शास्त्रों ने है बताया है कि हम क्या करें, जिससे हमें क्या फल मिलेगा, हमारे देवी-देवता हमसे कैसे प्रसन्न होंगे और हम उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं किस तिथि को। तिथियों का बड़ा ही महत्व है, हमारे शास्त्रों में तिथियों का बहुत ही महत्व है, दिन का बहुत ही महत्व है। हर दिन अपने आप में विशेष है। इसी प्रकार यदि हम ये आपको मैं भविष्य पुराण से बता रही हूँ। भविष्य पुराण में लिखा है, मध्य पर्व का जो दूसरा भाग है, उसमें बताया गया है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन ही यदि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार पड़े तो वह तिथि बहुत ही विशेष हो जाती है। इस दिन अग्निदेव का पूजन करने से और व्रत करने से, इस दिन अग्निदेव का पूजन करने से और व्रत करने से अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और हमें इच्छित ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। मतलब हमें बहुत सारे धन धान्य की प्राप्ति होती है। हमारे मन में जिस प्रकार के ऐश्वर्य की कामना होती है, हम उसे प्राप्त करते हैं। किसी भी महीने शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि होगी, जो परिपदा के बाद जो अगली तिथि होती है, दूसरी तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यदि बृहस्पतिवार पड़े तो, चाहे महीना कोई भी हो, द्वितीया तिथि हो, बृहस्पतिवार पड़े यानी कि गुरुवार पड़े, तो उस दिन हमें अग्निदेव का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और हो सके तो हवन भी अवश्य करें। अगर हवन ना कर पाएँ तो हमें अग्निदेव का पूजन और व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे हमें इच्छित फल की प्राप्ति होती है, इच्छित ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारे पुराणों में मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे उपाय, ये उपाय कह लीजिए या फिर हम पर उपकार कह लीजिए कि भगवान ने ऋषियों द्वारा हम पर ये उपकार करवाया, हमें ये ग्रंथ उपलब्ध करवाए हैं, हमें ये प्रदान किए हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि ईश्वर जानता था कि मनुष्य जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, परंतु उन्होंने मनुष्य को बुद्धि भी दी, जिस बुद्धि का प्रयोग करके वह इन कठिनाइयों को सरलता से हटा सकता है, पार कर सकता है, इसका उपाय ढूंढ सकता है। और ये सारे उपाय हमें भगवान ने हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, इन ग्रंथों के द्वारा प्रदान किया है। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। व्यर्थ के भाग दौड़ से अच्छा है हम कर्म को करें और कर्म के साथ अत्यधिक प्रयास भी करें। प्रयास के साथ हम अपने ग्रंथों का सहारा भी लें, तभी तो हम अपनी सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे। कई बार हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम जिस कार्य के लिए ये सब कर रहे होते हैं वह हम प्राप्त नहीं कर पाते, जिस भी चीज़ के लिए हम कर रहे होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या गलतियाँ हुई हैं या फिर हमें ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, सब हमारे ग्रंथों में हमें मिल जाता है। तो हमें इसका आश्रय लेना चाहिए, किसी गुरु, किसी पुरोहित से हमें सब पूछना चाहिए, हमें स्वयं भी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और जहाँ पर हमें कोई दोष या गलती समझ में आती है कि हम समझने में उसे गलत समझ रहे हैं, तो अपने गुरु से, अपने पंडित से, अपने पुरोहित से जाकर इस पर चर्चा करें और इसका समाधान भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार हिंदू धर्म से संबंधित, व्रतों त्योहारों से संबंधित हमारे हिंदू धर्म में लिखी हुई ग्रंथों में जो बातें हैं वह और मंत्रों के बारे में विशेष जानकारियां मैं आपको देती रहती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।